अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अल्फाजी जंग एक दूसरे के खिलाफ छेड़ रखी है, वो जंग में गवर्नमेंट क्यों खामोश बैठी है और इस खामोशी की क्या वजह है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपके साथ एक और अहम बात भी डिस्कस करेंगे क्योंकि फ़र्क होगी पर आज तक कोई मुकदमा नहीं कायम हो सका, लेकिन परवेज़ इलाही की बीवी सारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसके खिलाफ सारा के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, फ़र्क होगी पर क्यों नहीं अभी तक मुकदमा दर्ज हो सका, ये तमाम राज आपके साथ आज हम खोल के रखेंगे। तो व्यूअर्स जुड़े रहिए वीलॉग के एंड तक। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल अदबी डेरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और अदबी डेरा फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। व्यूअर्स, इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट के बाद जावेद चौधरी के साथ इंटरव्यू में बहुत से राजों से पर्दा उठाया और वो तमाम कुछ बता दिया कि कैसे नवाज शरीफ को नायल कराया गया और कैसे हुकूमत के वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन जितवाने के लिए और दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसको अकेला मैदान का शाह सवार बनाने के लिए सारा खेल कैसे खेला गया, वो सारा कुछ जनरल बाजवा ने तफसीलन जावेद चौधरी साहब को बता दिया और जावेद चौधरी साहब ने वैसे ही लिख दिया। इसके साथ साथ अब दोबारा एक बहस छिड़ गई कि कुछ दिन पहले जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि जनरल बाजवा का हवाला देकर कि अगर हमने उस वक्त इमरान खान की हेल्प की होती, जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ PDM तहरीक अदम एतमाद लेकर आई, तो हमने अगर हेल्प की होती तो लाजमी बात है इमरान खान साहब की हुकूमत ने बच जाना था। लेकिन अगर हम ऐसा करते, हम सियासत में अपना किरदार जारी रखते तो मुल्क के हालात इंतहाई बिगड़ जाना थे। तो ये सब कुछ जावेद चौधरी साहब ने जब लिखा, इसके बाद इमरान खान साहब ने तो कहा कि जनाब ये देखें, मैंने नहीं कहा था कि मेरी हुकूमत बाजवा ने गिराई है। अब दोबारा नाम बाजवा का आ गया और ये अपनी चूँकि पिछली तकरीरों में और जब से हुकूमत से निकले हैं तो ये मीर जाफर और मीर सादिक भी कहते रहे। अब इनका इशारा लाजमी बात है इन्हीं की तरफ था। उस वक्त जनरल बाजवा का नाम लेने से कतरा रहे थे, शायद कि वो चूँकि आर्मी चीफ थे और प्रेजेंट आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त उनका नाम नहीं लेते थे, इशारतन कहते थे कि मीर जाफर और मीर सादिक। लेकिन आप खुलकर नाम लिया कि जनाब ये मैंने कहा था कि बाजवा ही ने हुकूमत मेरी गिराई, और फिर उस सैफर को भूल गए और कहा यहाँ से बन कर गई थी मेरे खिलाफ साजिश, और अमेरिका को इस सारे जो साजिश है उसमें शीशे में उतारा गया कि इमरान खान जो है वो अमेरिका के एंटी अमेरिकन है। अब ये बहस छिड़ गई भाई दोबारा कि भाई इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया। अच्छा, यू टर्न लें या ना लें, अब बात आती है कि भाई इस दौरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश बैठी है और खसूसन वो अदारा भी खामोश बैठा है। इसकी क्या वजह है? वो या तो हुकूमत ये देख रही है कि भाई बैलों की लड़ाई जो है हो रही है, इसमें हम पीछे ही हट जाएं, या ये है कि हुकूमत सिर्फ वो तमाशा देख रही है कि ठीक है इन्होंने कल हमारे साथ किया, आज एक दूसरे के साथ ये जो भी करते रहें सिर्फ देख रहे हैं, या हुकूमत कुछ करने से कासिर है। कुछ मामलात ऐसे ही हो सकते हैं और यही लग रहा है कि हुकूमत कुछ करने से ही कासिर है। अगर कुछ करने की हिम्मत होती है हुकूमत में तो सबसे पहले भाई कोई एक कमीशन तश्कील दे देती कि इस तमाम मामले पर बगौर जायज़ा लिया जाए और इसके बाद ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए, और तयन के साथ साथ इमरान खान साहब को जो है उनकी ज़बान जो है उस पर तालाबंदी लगाई जाए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों एक अदारे को, मुल्की अदारे को बदनाम कर रहे हैं, उनके पीछे क्या मकासद है, वो तो कम अज़ कम गवर्नमेंट शेयर कर दे अवाम के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट खामोश तमाशाई बैठी है
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم اپڈیٹ کہ جناب فرح گوگی کے تو بچ گئی تھی، آج تک اس کے خلاف ملک کے اندر کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا، لیکن سیرا جو کہ پرویز الہی کی دوسری بیوی ہے، کچھ جرنلسٹوں کے مطابق کہ وہ تیسری بیوی ہے، بہرحال جو بھی ہے، دوسری ہے تیسری ہے، ہمیں اس سے کیا، بہرحال وہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی وائف ہے، اور محترمہ کو منی لانڈرنگ کے الزام میں جو ہے اس پہ کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، لیکن محترمہ بیٹھی ہے دبئی میں۔ اب آتے ہیں کہ جناب اس محترمہ کے خلاف کیوں کارروائی کی جا رہی ہے جبکہ فرح گوگی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تھی، حالانکہ اسے گوگی نمبر 2 کہا جاتا ہے، وہ فرسٹ گوگی تھی، یہ سیکنڈ گوگی۔ تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ اب یہ چونکہ پرویز الہی پہ گورنمنٹ اور بڑے گھر کے لوگ ناراض ہیں، وہ ناراض ایسے ہیں کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ کیا ہاتھ، تو اب اس ہاتھ کے نتیجے میں وہ اب نہیں بخشنے والے، وہ نہیں چھوڑنے والے، وہ اب ان سے وہ سارا کوئی نکلوانے کے چکر ہیں۔ اور جہاں تک فرح گوگی کے تعلق ہے تو بھائی معاملات کچھ اور بھی ہیں۔ وہ کہتے مریم نواز نے کہا تھا نا ہماری تو نومبر میں 28 نومبر کے بعد حکومت آئی، اس سے پہلے تھی نہیں، تو کچھ ایسے کردار تھے جنہوں نے فرح گوگی کو اس وقت بھی بچا لیا تھا اور آج بھی بچایا ہے، کہ وہ جو 3 کروڑ لے کر ایک AC اور DC کا تبادلہ کرواتی رہی، جو کہ تحصیلدار پٹواری کا تبادلہ کرواتی رہی، اور وہ سب کچھ یعنی کہ لوگوں کے زمینوں پہ، زرعی زمینوں پہ قبضے کرواتی رہی، پیسے لو اور زمینوں پہ گورنمنٹ کے اہلکار خود ہیلپ کر رہے ہیں جناب۔ تو وہ خاتون کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ابھی تک اس کے جو ہے چاہنے والے اس سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کے خلاف کب کارروائی ہوتی ہے یہ ہمیں انتظار رہے گا، لیکن مشکل ہے اس کے خلاف کارروائی۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویلاگ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔